हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट स्टडीज फूड एंड हाउ इट इफेक्ट्स द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन जो है एक साइंस है जो कि स्टडी करती है किसके बारे में? फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। यानी कि व्हाट इज आवर फूड, व्हाट्स इन आवर फूड, हमारे फूड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। लाइक फूड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड हाउ आवर बॉडी यूजेस दीज न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी जो है वो कैसे यूज़ करती है। जैसे ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ करती है, जैसे एनर्जी के लिए कैसे यूज़ करती है, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे हेल्थ के लिए कैसे यूज़ करती है। यानी कि अगर मैं आपको एक बताऊं कि न्यूट्रिशन इज़ द साइंस, यानी कि न्यूट्रिशन जो है साइंस है। न्यूट्रिशन में हम साइंस के बारे किसके बारे में पढ़ते हैं? फूड के बारे में, और उसका रिलेशनशिप हमारी हेल्थ के साथ, हमारी बॉडी के साथ क्या है। व्हाट इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर इंट्रैक्शन विद फूड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है वो एक्सप्लेन करता है हाउ फूड सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय द बॉडी। बॉडी कैसे फूड सब्सटेंसेस, अगर हमारे पास कोई फूड सब्सटेंसेस है तो इसको बॉडी जो है वो कैसे यूज़ करती है। ठीक है, जैसे किसके लिए? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है, प्लीज़ आप इसको प्लीज़ इस पे तवज्जो ना दीजिए। आप प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इट इंक्लूड, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड का इंटेक होना, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन होना, फिर फूड का मेटाबॉलिज्म होना और फूड का एक्सक्रीशन हो जाना। ठीक है, फूड का इंटेक होना, फूड का एब्जॉर्प्शन होना, मेटाबॉलिज्म होना और एक्सक्रीशन हो जाना। अब मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि न्यूट्रिशन मीन्स हाउ द फूड वी ईट इफेक्ट्स अवर बॉडी। यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ बनाना की। किसकी? बनाना। अगर आपने एक बनाना खाया है, इट गिव, तो वो आपको क्या देगा? वो कार्बोहाइड्रेट्स देगा। इट गिव्स यू कार्बोहाइड्रेट्स। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं फॉर एनर्जी के लिए। उसमें पोटेशियम होता है। ठीक है, उसमें पोटेशियम होता है जो कि हेल्प करता है किसको? हार्ट एंड मसल्स को किसके प्रॉपरली वर्क करने के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मिल्क जो है वो मिल्क, अगर हम मिल्क लेते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है जो कि बोन ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन इन एक्शन, जो हम आगे ले रहे हैं फूड, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन एक्शन जाके बॉडी में क्या एक्शन करते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डाइट। डेफिनेशन ऑफ डाइट। डाइट रेफर टू द फूड दैट अ पर्सन नॉर्मली कंज्यूम्स एवरी डे। हर रोज़ जो हम फूड लेते हैं, हर रोज़ जो भी हम चीज़ें खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डाइट बोलते हैं। एवरी डे जो भी हम चीज़ें खाते हैं, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे जो मर्जी हम लेते हैं। प्रॉपर डाइट इज एसेंशियल फॉर एवरी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड स्टेइंग एक्टिव। यानी कि एक प्रॉपर डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एक्टिव रहने के लिए। सिंस पीपल कंज्यूम फूड, क्योंकि पीपल कंज्यूम करते हैं फूड, नॉट जस्ट न्यूट्रिएंट्स, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं करते, वो तो फूड कंज्यूम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स शुड बी टॉट इन टर्म्स ऑफ फूड। तो हमें न्यूट्रिएंट्स को कैसे समझना चाहिए कि हम क्या फूड ले रहे हैं और उसमें क्या न्यूट्रिएंट है, उस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। फूड कंजप्शन डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और फूड कंजप्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि डाइट जो है, डाइट इज़ अ फूड दैट अ पर्सन ईट्स एवरी डे। यानी कि डाइट जो है वो एक फूड है जो कि पर्सन हर रोज़ खाता है। इट इंक्लूड्स, जो जैसे इट इंक्लूड्स, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप स्नैक्स ले रहे हो, आप डिनर खा रहे हो, वो सारा का सारा क्या है? वो डाइट है। एग्जाम्पल, इफ़ समवन जो है क्या खाता है? दाल चावल राइस रोटी वो खाता है, तो वो उसका डाइट है। एक गुड डाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? चाइल्डहुड टू ओल्ड एज के लिए। ये मैंने आपको पढ़ाया फॉर प्रॉपर ग्रोथ, एनर्जी एंड स्टेइंग एक्टिव के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फूड कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस का उस पर इफेक्ट करते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में, डाइट मीन्स डेली फूड वी ईट एंड हेल्थी डाइट गिव्स अस एनर्जी। और हेल्थी डाइट जो है वो हमें एनर्जी देता है और हेल्प करता है ताकि हम एक्टिव रहें और डिजीज़ फ्री रहें। जैसे मैंने आपको बोला, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट एवरीडे हम लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल है किसकी? बैलेंस डाइट की। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू
WHO के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में लिखना होता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सिक, कि आप बीमार नहीं हो, इट मीन्स यू आर हेल्दी, नो, it means you are physically well-being, it means you are mentally well-being, it means you are socially well-being, तब जाके आप क्या हो, तब जाके आप हेल्दी हो। इट मीन्स यू आर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अब पर्सन, अगर एक पर्सन है जो सिक, क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एक पर्सन है जो कि सिक नहीं है, ठीक है, क्या है, सिक नहीं है, बीमार नहीं है, बट फील्स लॉनली, लेकिन वो लॉनली फील कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, एंड नॉट फुल्ली हेल्दी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिक नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी है नहीं। वो लॉनली फील कर रहा है, स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। ठीक है, इट मीन्स बी, इसका मतलब हेल्थ इज अ पॉजिटिव थिंग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक पॉजिटिव थिंग है, जो कि किस में है, इट मीन्स कि हमें स्ट्रांग रहना है, हैप्पी रहना है, एबल टू क्या करना है, हम कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं, सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल कैपेसिटीज़। ठीक है, 2019 में यही कहा गया कि 2009 में, सॉरी नहीं, 1968 में ये कहा गया कि हेल्थ जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव थिंग है। इट मीन्स बी स्ट्रॉन्ग, सोशली एक्टिव रहो, पर्सनल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, एज वेल एज फिजिकल कैपेबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। फिर 2009 में द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, आपकी बॉडी में ऐसी एबिलिटी है कि आप अडेप्ट कर रहे हो न्यू थ्रेट्स एंड इन्फॉर्मिटीज़ को, इसका मतलब आप जाके हेल्दी हो। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, एक होता है फिजिकल हेल्थ, एक होता है मेंटल हेल्थ। यानी कि हेल्थ हमने पढ़ा, इट्स जो नॉट जस्ट, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक नहीं हो, इट मीन्स यू आर हेल्दी। इट मीन्स हेल्थ का मतलब होता है, इट मीन्स फीलिंग गुड, आप गुड फील कर रहे हो इन योर बॉडी, माइंड एंड सोशल लाइफ टू। इफ समवन इज नॉट सिक बट फील्स, लेकिन उसको एंजाइटी हो रही है, लेकिन वो स्ट्रेस फील कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ नॉट फुल्ली हेल्दी। अब हम टाइप्स ऑफ हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ होता है, इसमें मेंटल हेल्थ होता है। फिजिकल हेल्थ मीन्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, आपके बॉडी सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। अ पर्सन विद अ गुड फिजिकल हेल्थ कैन परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, अपने वो कर रहा है अच्छे से, विद एनर्जी एंड विदाउट इलनेस, और विद एनर्जी वो डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है, और विदाउट इलनेस, उसको कोई बीमारी नहीं है। एग्जाम्पल, आपके हार्ट, आपका लंग, आपके मसल जो है वर्किंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, और फिजिकल हेल्थ अच्छी है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ पर्सन इमोशन, साइकोलॉजिकल, आप इमोशनली स्ट्रांग है, आप साइकोलॉजिकली, आप सोशल वेलबींग, आपका सोशल वेलबींग अच्छा है, आप अच्छा थिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं स्ट्रेस को, तब जाके आप मेंटली हेल्दी हैं। इसका मतलब वेलनेस जो है वो क्या है, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ। यानी कि हेल्थ जो हम तब बोलेंगे हेल्दी पर्सन को जब वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, सोशली हेल्दी है। वेलबींग मीन्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर बैलेंस, दे आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो अगर किसी की पुअर फिजिकल हेल्थ है, कैन इफेक्ट माइंड, वो माइंड को इफेक्ट कर सकती है। अगर पुअर मेंटल हेल्थ है तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, यानी कि रेसिप्रोकल है। एग्जाम्पल, अ पर्सन विद अ लॉन्ग टर्म पेन में फील डिप्रेस्ड। अगर एक पर्सन को बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत समय से उसको पेन हो रही है, तो वो डिप्रेस्ड एक टाइम आएगा, वो डिप्रेस्ड फील करेगा जब उसके मतलब मेंटली वो जो है वो स्टेबल नहीं होगा। दैट्स हाउ फिजिकल हेल्थ जो है हमारी किसको इफेक्ट कर रही है, मेंटल हेल्थ को, और मेंटल हेल्थ तो करती ही है फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमने ऑल ओवर क्या पढ़ा, ओवरऑल हमने पढ़ा क्या। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। यानी कि न्यूट्रिशन का हमने ये पढ़ा कि स्टडी हम करते हैं इसमें फूड की, और उसका रिलेशनशिप क्या है हेल्थ और हमारे लिविंग बींग्स के साथ। डाइट में हमने ये पढ़ा कि फूड इनटेक बाय अ पर्सन, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, जैसे लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, स्नैक्स वगैरह, ये सब कुछ वो क्या होता है, डाइट। हेल्थ में हमने ये पढ़ा कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, फिजिकल हेल्थ जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स, मेंटल हेल्थ जो होता है साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, और इमोशनली आप स्ट्रांग होने चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि ईट वेल, अच्छा खाओ, स्टे वेल, आप अच्छा रहोगे। ठीक है, और हमें न्यूट्रिएंट्स को किसके टर्म में पढ़ना है, फूड के टर्म्स में पढ़ना है, और हेल्थ इंक्लूड्स बॉडी, माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, और आप कमेंट करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई जो आपको बहुत ही टफ लग रहा है, अगर आप वो मुझे बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। थैंक यू सो मच।